तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ। जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए हमारी वीडियो को। तो इसमें हम देखेंगे मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आने वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर ABC AP श्रेणी में हो तो A+B/2 का मान दिया है x, और B+C/2 की जगह हम लिखेंगे y। तो x+y का मूल्य है, यानी आपको x+y का मान निकालना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन V। B है 2B, तो इसका सही आंसर ऑप्शन V। आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 4 सिक्कों को छालने जाने पर किन्हीं में भी सिर ना आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 1/16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, अगर 8 से n² - 1 भाज्य है तो n है, तो n क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक 4 सेमी भुजा के प्रति एक सेमी भुजा के घन में काटा जाता है। मतलब एक 4 सेमी का एक घन है, उसे 1 सेमी भुजा के घन में काटा जाता है। सभी छोटे घनों के बड़े घन के सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो किस अनुपात में होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 4:1। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई है, और उस खुदाई की मिट्टी से एक 22 मीटर गुणा 14 मीटर का मंच बनाया जाता है। मतलब लंबाई 22 मीटर दी है, चौड़ाई 14 मीटर दी है, का मंच बनाया जाता है। तो उस मंच की ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.5। आगे छठा क्वेश्चन दिया गया है, अगर 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाए तो अवलोकन 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92, 33 की माध्यिका है। तो इसका आपको माध्यिका का सूत्र लगा के निकालना पड़ेगा। अब इसमें आपको देखना है कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यानी n का मान कितना है, 11। 11 क्या है, विषम संख्या। तो इसका सूत्र आएगा माध्यिका n+1/2 पद। तो इसका सूत्र होता है माध्यिका निकालने का। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन V, 58। इसका सही आंसर आएगा 58। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दिया गया है, अगर 3,2 से होकर एक रेखा 3x - ky = 5 जाए तो k का मूल्य है। तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवें प्रश्न दिया गया है, AB √a/b का परिमेय गुणनखंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, √e⁴n−1/b⁴n−1। नवा क्वेश्चन दिया गया है, जोड़कर लिखिए। तो आपको इन सभी के सूत्र में मिलान करना है। पहला क्वेश्चन दिया है शंकु, दूसरा बेलन, गोलाकार, गोलार्ध। तो इन सभी के आपको आयतन लिखना है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले का जो आएगा वो डी आएगा, पहले का डी आएगा। बेलन यानी सिलेंडर, मतलब बेलन का जो आयतन जो होता है वो πr² होता है। तो इसका वी आ जाएगा। गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है, और अर्धगोले का जो होता है 2/3 πr³ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, अगर m और n द्विघातांक समीकरण x² + bx + 8 = 0 के मूल हैं तथा m - n = 2 है तो p का मूल्य है। तो इसका आपको मान निकालना पड़ेगा। इसका पहले आपको यहाँ से मूल निकालने के बाद में मूल आपको समीकरण के अंदर रखना है। यहाँ से जो p का मान आएगा वो आएगा 6। अंडर रूट मतलब अंडर रूट में 36 आएगा, वहाँ से आप प्लस माइनस का 6 बाहर निकालेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है, अंश का 4 गुना और हर के 5 गुने से 8 कम है तो भिन्न है। तो भिन्न जो आएगी वो आपकी 3/4 आ जाएगी इसका आंसर। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो आपको 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, नीचे दी हुई आकृति में अगर त्रिभुज PQR समांतर है त्रिभुज PST के, और त्रिभुज PQR की परिधि त्रिभुज PST की परिधि बराबर
3:4 है तो त्रिभुज PST का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो किस अनुपात में है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16:9। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 16:9। 13वां प्रश्न दिया गया है, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है तो उस कमरे के लोगों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको निकालना पड़ेगा तो इसका आंसर आएगा 10। अगर आप चाहें तो आप आंसर से भी याद कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, टाइम भी कम है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़ के ना आए। तो 14वां प्रश्न दिया गया है, अगर x(2) बराबर 1 दिया है तो x² + 1 x² का मूल्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 6। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, tan 7, tan 23 तथा tan 39 और tan 60, tan 51 और tan 67, tan 83 का मूल्य है। आपको इन सभी में जो दिए गए हैं कुछ आपको तोड़ के लिखने हैं, मतलब तोड़ना पड़ेगा 90 - थीटा में। आपने 10th क्लास में सीखा होगा त्रिकोणमिति में तोड़ते हैं 90 - थीटा 90 + थीटा। तो 90 - थीटा 90 + थीटा में तोड़ने के बाद में वहाँ से कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद में जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 16वां प्रश्न दिया गया है, अगर x² + ax + b = 0 समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है तो a और b के बीच सही संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा 3a² = 16b। 17वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, a, b + c, b, c + a, c, a + b बिंदुओं द्वारा रचे त्रिकोण का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 0। इसका 0 आंसर आएगा। सूत्र आएगा इसका 1/2 यानी 23, 31, 12 वाला सूत्र आएगा जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, चैप्टर 7 में है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31, 12। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न में। तो दिया गया, अगर y = m + m² + m की घात 3 + डैश डैश अनंत जब m <= 1 हो तो m का मूल्य ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी y/1 + y। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन दिया गया है, आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु O को AB = 8 सेमी पर चित्रित किया गया है। अगर त्रिभुज ABP बराबर है 60 अंश के तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल है। तो आपको कोण दिया है ABP = 60 अंश, तो आपको निकालना क्या है त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 4√3। 20वां प्रश्न दिया गया है, शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है और धरती से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है तो पेड़ की लंबाई है। तो ये उस प्रकार से सॉल्व होगा, इस प्रकार से चित्र बनेगा इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया गया, एक पेड़ दिया है। तो मान लीजिए ये पेड़ दिया है, पेड़ आने के बाद में वह आधार से 10 मीटर की मतलब ये आधार से 10 मीटर की दूरी आ गई। ठीक है, यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है। बनने के बाद में आपको क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है, यानी पेड़ की लंबाई, यानी मतलब जो उसकी हाइट है पेड़ की वो निकालनी है। तो इसका यहाँ से हम निकालेंगे, निकालने के बाद में जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 10/√3 मीटर। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया है, अगर द्विघात समीकरण 4x² माइनस का p - 2x + का 1 = 0 के मूल समान हो तो p का मूल्य है। तो उसका सही आंसर आएगा -2 या 6। दो आंसर आएंगे आपके, दो ही मूल आएंगे, -2 आ जाता है या 6 आ जाता है, दोनों ही आंसर सही होते हैं ऐसी स्थिति में। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन दिया गया है, 1,1 -1,5 7,-9 और 9,-5 बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज बनता है। वह है आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या आएगा, आयत आएगा। आयत क्यों आएगा, क्योंकि इसके आमने सामने के मान बराबर आएंगे। जब आमने सामने के मान बराबर आते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, आयत होता है। और जब चारों ही मान एक समान आते हैं तो क्या होता है, तो वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, मतलब यहाँ पर आमने सामने के मान बराबर आएंगे, ऐसी स्थिति में जो आएगा वो इसका ऑप्शन सी सही आंसर आएगा, आयत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। तो 23वां क्वेश्चन दिया गया, रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ मेल खाए वह है 8x + 12y = 48। क्योंकि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद में जो बचेगा, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लूँ मैं यहाँ से इस समीकरण से, तो 4 दूनी 8, 2x बचेगा, +4 × 3 12 3y बचेगा,
बराबर में जब यहाँ से 48 में से 4 को लूँगा तो 12 बचेगा, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के 4/3 है तो साइन थीटा का मूल्य है। तो आपको ये भी सवाल उसी जो बताया था अभी इस चीज़ से निकालना पड़ेगा, यानी लाल बटी कक्का वाले सूत्र से। तो ये क्या है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो निकालने के बाद जो उसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, +/4/5। 25वां क्वेश्चन दिया गया है, अगर साइन 3a माइनस बी बराबर 1 और कॉस 2a माइनस बी बराबर √3/2 है तो साइन ए और कॉस बी का मूल्य ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, √3/2। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन, बाकी के 25 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।